उस वक्त आपके नाम से वीज़ा इशू हो जाता है और इस वीज़ा के इशू होने का कोई फीस आपको नहीं देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कतर के ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देख कर के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको कतर में ऑन अराइवल वीज़ा पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका कितना खर्च पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर में ऑन अराइवल वीज़ा का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन कंट्री के लिए ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, पहले भी नहीं था। ऑन अराइवल वीज़ा का मतलब ये हुआ कि आपको कतर जाने से पहले कोई भी वीज़ा नहीं लेना पड़ता है। जब आप कतर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं उस वक्त आपके नाम से वीज़ा इशू हो जाता है और इस वीज़ा के इशू होने का कोई फीस आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसके कुछ टर्म और कंडीशन है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को MOI की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जहां पर आप इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अगर मुझे याद रहा तो इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो आप वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं MOI की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा, या ये कि यहाँ पर दोनों जगह पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सेलेक्ट करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन नेशनलिटी के लोग 30 दिनों तक के लिए कतर आ सकते हैं और ये मज़ीद 30 दिनों तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ जो दिखाया जा रहा है इसके मुताबिक कतर में टोटल 2 महीना यानी कि 60 दिनों तक के लिए रुक सकते हैं। नीचे टर्म और कंडीशन लिखा है। पहले नंबर पर है पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीना होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है डिस्कवर कतर के ज़रिए होटल बुकिंग लेना होगा, मतलब आप जो कतर में ठहरेंगे तो उसी के लिए एकोमोडेशन बुक करना होगा। यहाँ पर डिस्कवर कतर का लिंक दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ कि कितना खर्चा आएगा होटल का, कितना पैसा आएगा, आपको कैसे बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक बात क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि वर्ल्ड कप या ये कि कोरोना से पहले ऑन अराइवल वीज़ा का जो सिस्टम था, आप किसी अपने दोस्त के, अपने किसी रिलेटिव के रेफरेंस से भी आ सकते थे बिना होटल बुकिंग किए हुए, और आपको आने के टाइम में आपके साथ में बैंक का ATM कार्ड होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सिस्टम फिर से लागू होगा या नहीं लागू होगा यहाँ पर नहीं लिखा है, इसके बारे में आने वाले दिनों में पता चलेगा। यहाँ पर तीसरा कंडीशन ये लिखा हुआ है कि आपको अपने मुल्क वापस जाने के लिए कन्फर्म टिकट होना चाहिए। चौथी शर्त यह है कि कतर जाने से पहले एतराज़ वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यहाँ से अप्रूवल लेकर जाना होगा। ये इंडियन भाइयों के लिए था, जबकि पाकिस्तानी भाइयों के लिए नीचे में आप देख सकते हैं इन लोगों को पोलियो की वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो पाकिस्तानी भाई डायरेक्ट पाकिस्तान से आएंगे। अगर ये लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो पोलियो की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जबकि ऊपर में आप देख सकते हैं पाकिस्तानी नेशनलिटी वालों के लिए सिर्फ 30 दिन का वीज़ा होगा, एक्सटेंड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, और बाकी का जो टर्म कंडीशन है वही पुराना है। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करने पर कितना खर्चा आएगा, इसका क्या चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर डिस्कवर कतर का जो लिंक दिया गया है, चाहे तो इस लिंक को भी ओपन करके हम जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो गूगल में भी सर्च करके वहाँ से आप जा सकते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह आपके सामने में नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल होटल। यहाँ पे मैं चेक इन डेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी। उसके बाद यहाँ पर मैं चेकआउट पर क्लिक करता हूँ। चेकआउट पर यहाँ पर मैं 15 जनवरी क्लिक करता हूँ, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक मुझे होटल बुक करना है। तो उसके लिए क्या चार्ज आएगा, नंबर ऑफ रूम यहाँ पर मैं 1 रहने देता हूँ, गेस्ट। उसके बाद अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको नहीं कुछ करूँगा, बस मैं सिर्फ 1 आदमी के लिए करूँगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं हमारे सामने में क्या रिजल्ट शो होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने में बहुत तरह का यहाँ पर होटल का नाम दिखा रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइस भी दिखाई दे रहा है।
तो आपको जो प्राइस अच्छा लगे, जो होटल आपको अच्छा लगे, उसमें आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कीप पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वरना जो है फीस में और भी ज़्यादा हो जाएगा। कंटिन्यू टू बुक, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे सामने ओपन होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने में जो हमारा यहाँ पर डिटेल पूछेगा, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम, तो आप कहाँ कौन सा कंट्री से कतर जा रहे हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, ये सब आपको पूरा फिल करना होगा। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। नीचे में ईमेल एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, और आपको यहाँ पर नाम और कंट्री, नेशनलिटी आपका क्या है, कहाँ से आप इसको भर रहे हैं, तो वो हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड होगा, तो आपको वीज़ा कार्ड या कि मास्टर कार्ड से आपको पेमेंट करना होगा। पे करने के बाद आपका होटल बुक हो जाएगा। तो दोस्तों, डिस्कवर कतर के जरिए होटल बुकिंग करने पर कितना चार्ज आ रहा है आपने देख लिया। अगर आप 10 दिनों तक के लिए या ये कि 15 दिनों तक के लिए, 20 दिनों तक के लिए होटल बुकिंग करेंगे तो उसी हिसाब से आपको चार्ज में कम पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने जो होटल बुक किया है इसमें फूड इंक्लूड नहीं है, मतलब कि खाना और पीना आपको अपने से अरेंज करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत महंगा पड़ रहा है। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि बहुत पैसा वालों के लिए है। अब आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस वीज़ा पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो कतर में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो कि बिजनेस वीज़ा इशू करती है, तो उस वीज़ा के जरिए आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको कतर में मौजूद अपने किसी दोस्त से हेल्प लेना पड़ेगा, या ये कि अगर आपके पास में कोई ट्रैवल या टूर एजेंसी है तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप वीज़ा ले सकते हैं।